वेलकम बैक टू एपिसोड 2 ऑफ नोशन वेव क्रॉस टॉक। क्रॉस टॉक की जगह ओवर टॉक कर दे, मेरे को काटता तो रहता ही है तू। यार मेरे को रिकॉर्डिंग के टाइम पे इतना एडिट करना पड़ेगा ना, तू क्यों हरकतें कर रहा मतलब यही तो होता है, यही नेचुरल है भाई। है? ठीक है, नॉर्मल रख, नेचुरल रख, मजाक हंसी मजाक ठीक है। लेकिन हाँ, जैसे अगर बता, टॉपिक के बारे में बता, क्या है आज का? भाई मैं भूल गया क्या था टॉपिक। अच्छा, टुडेज टॉपिक इज व्हाई मोटिवेशन फेल्स एंड सिस्टम्स एंड डिसिप्लिन प्रिवेल। विल एक्सप्लोर कि व्हाई मोटिवेशन इज जस्ट अ फ्लीटिंग फीलिंग। मेरे पास बढ़िया एनालॉजी है हाँ मोटिवेशन की। बता। जैसे हम बचपन में साइकिल चलाना सीखते हैं तो मोटिवेशन इज लाइक दोज एक्स्ट्रा टायर्स हमारे साइकिल्स में। तो दे हम्म। आर टेम्पररी। जैसे हम सीख जाते हैं, एक हमारा बिहेवियर या फिर पैटर्न बन जाता है, एंड हम्म। आफ्टर सम टाइम वी रिमूव दैट, क्या कहते हैं वो, दोज एक्स्ट्रा टू टायर्स, एंड देन हम्म। स्टार्ट्स एक्चुअली साइक्लिंग विद जस्ट टू एक्चुअली दोज टू टायर्स अच्छी मोटिवेशन इज लाइक, एनालॉजी है। हाँ। लेकिन मेरे को लगता है दोज टू टायर्स आर लाइक डिसिप्लिन एंड सिस्टम, क्योंकि वो हमारे साथ रहते हैं ना उस पूरे प्रोसेस में। और जब वो हमें सिखा जाते हैं तो हमारे पास वो साइकिल चलाना ऑटोमेटिक बन जाता है, ऑटोनॉमी आ जाती है। एंड डिसीजंस एंड सिस्टम्स गिव यू ऑटोनॉमी। मोटिवेशन तो एक ऐसा फैक्टर है ना जो कि एक पॉइंट पे है लेकिन दूसरे पॉइंट पे फ्लीट कर जाता है, नहीं होता। देख मेरे को क्या लगता है, जो मोटिवेशन होती है ना, वो दो एक्स्ट्रा, देख तेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी कंप्लीटली मेक सेंस, बट हम्म। फिर वो हमें इवेंचुअली वो निकालनी भी पड़ती है ना, तो वो हम्म। दो टायर्स। हम्म। तो फॉर मी इट्स लाइक वो टेम्पररी होते हैं, वो आपको चलना सिखा देते हैं। आपको स्टार्टिंग में एक्साइटमेंट होती है, हम्म। क्या कहते हैं, सीखने की जील होती है, बट डर भी होता है साथ में। तो हम्म। it stays with you, those two extra motivational tires, they stays with you, but eventually जब आपको कॉन्फिडेंट बिल्ड हो जाता है, आपको आपको एक हैबिट बिल्ड हो जाती है कि हाँ मैं डेली, मेरे को धीरे धीरे हम्म। कॉन्फिडेंस आ रहा है, साइकिल में धीरे धीरे बिल्डअप हो हम्म। रहा है सब कुछ। देन वो इवेंचुअली वो टायर आप निकाल देते हो, वो मोटिवेशन निकाल देते हो कि नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन, कि हाँ भाई एक्चुअल रियल थिंग को सीखने का। प्रोसेस इस पूरे एपिसोड को रिकॉर्ड, आई होप इस एपिसोड की एंडिंग तक जाते जाते तेरा हो सकता है पर्सपेक्टिव बदले। तेरा भी आपका भी बदल सकता है मयंक जी। अतश्री, पॉइंट ऑफ व्यू आपका भी बदल सकता है। मैं क्या क्या कह रहा था कि हाँ, इस टॉपिक पे हम अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले लेट मी पेंट यू अ पिक्चर इन द फॉर्म ऑफ अ फिक्शनल स्टोरी। एक करेक्टर है अर्जुन, उसकी स्टोरीज को फॉलो करते हुए हम विल ट्राई टू डाइसेक्ट द नुआंसेस दैट कम्स विद मोटिवेशन हाँ, एंड डिसिप्लिन एंड सिस्टम्स, एंड विल ट्राई टू डिस्टिंग्विश between those three things, among those three things. मतलब let me paint you a picture. Imagine you are awake almost at 12 a.m. Contemplating your life. हाँ तेरे भाई। साथ हुआ है कभी ऐसा, रात में जगा हुआ है और फिर सोच भाई रहा है मेरे साथ कि यार पूरे दिन क्या होता हो है, रहा है? मेरे पास एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे नहीं होता, मैं पूरे दिन कॉन्टेम्पलेट कर रहा हूँ अपनी लाइफ में कहाँ जा रहा हम्म। सेम हमारे इस पूरे स्टोरी में, फिक्शनल स्टोरी में अर्जुन के साथ हो रहा है। ही इज हूँ। ऑल्सो हाँ, अवेक, लाइफ हाँ। इज ओके इन ऑल रिगार्ड्स, बट समथिंग ऑलवेज फील्स मिसिंग। मतलब उसको हमेशा लगता है कि यार समथिंग इज मिसिंग इन माई लाइफ। You cannot pinpoint ki what is missing. It's like a the complete life is a puzzle, and then that one piece is the missing piece, and you cannot see कि ये कौन सा missing piece है, लेकिन you feel कि हाँ something is missing, तो मेरे ख्याल उसी से को डायरेक्शन contemplate मिस होती करते हैं। है ऐसे उसमें, इंसान की उसमें क्या, वो अपनी लाइफ में उस डायरेक्शन हम्म। में जाने के लिए क्या करना चाहते हो, देन दैट समथिंग हम्म। कुड बी डायरेक्शन। हाँ, मेरे हिसाब से मेरे साथ जो होता है वो होता है कि आई स्पायरल इनटू ओवर थिंकिंग, विच इज़ लाइक कॉल्ड, देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड ओवर थिंकिंग पैरालिसिस। ओवर थिंकिंग पैरालिसिस इज बेसिकली कि आप इतना सोचते हो कि आप एक्शन करने लायक ही नहीं रह जाते हो। हाँ, तो एग्जैक्टली। उसमें हो जाता है। एंड मेरे हिसाब से मेरे केस में ये ऐसा तब होता है कि जब आई नो दैट आई एम केपेबल ऑफ डूइंग मोर बट आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, सो दैट मेक्स दिस फीलिंग इवन मोर हैवियर फॉर मी। भाई मेरा तो ओवर थिंकिंग जैसे प्रोग्रेस करता है, मैं पहले मोटिवेट हो जाता हूँ ओवरली, कि हम्म। हाँ, क्योंकि मैं सीधा प्रोसेस की जगह सीधा रिजल्ट्स पे जाता हूँ मैं, कि हाँ, दैट इज। प्रोसेस को स्किप करके मैंने कहा हाँ, जब मैं ये कर लूंगा, कैसे करूंगा नहीं, जब ये हो जाएगा तो मेरे पास क्या क्या होगा, मेरी लाइफ कैसी होगी, ये सब। फिर जब मैं प्रोसेस के बारे में सोचता हूँ, देन दैट मोटिवेशन फेड्स। हम्म। जितना जल्दी, क्या कहते हैं, मतलब बहुत जल्दी फेड हो जाती है वो मोटिवेशन जब मैं प्रोसेस के बारे में सोचता हूँ। तो प्रोसेस के साथ वो प्रोस एंड कॉन्स आते हैं कि नहीं हो पाया, डर आता है। हाँ, एक्चुअली दिस इज द रूट कॉज कि हाँ, मोटिवेशन क्यों फेड हो जाता है, बिकॉज इज इट इन टू दीज लेट नाउ? काइंड्स ऑफ हाँ,
हाँ, so in these kinds of situations what I particularly do is I take out my phone, क्योंकि best distraction from your thoughts is your phone, है ना, हम्म। and just get yourself out from that thinking spiraling, and बस कोई वीडियो देख लो, कुछ भी देख लो, मतलब खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लो उससे, है ना, so that is the easiest escape plan. हम्म, मैं लैपटॉप पे मॉडर्न फैमिली देखना शुरू कर देता हूँ, हाँ, एंड so पूरा दिन मैं that's वही। the, because that's the easiest escape plan ना. So हम अपनी, if we get back to the story, Arjun also takes out his phone. वो एक वीडियो देखता है जिसका टाइटल होता है लर्न पियानो फास्ट. ही फील्स लाइक दिस इज इट. ये मुझे सीखना था, उसको पियानो सीखने की बहुत इच्छा थी बहुत टाइम से. तो उसे लगता है कि यार यूनिवर्स हैज फाइनली आंसर्ड एंड आई एम फीलिंग वेरी मोटिवेटेड, आई एम गोइंग टू लर्न हाउ टू प्ले पियानो. एंड मतलब वो उस मोटिवेशन साइकिल में, अब बस दिस कुड बी entirely different thing like eating healthy, working out, going to a gym, learning a different language, whatever. हमारे पास एक बहुत ही तीव्र इच्छा जागृत हुई थी हम्म. एक नया सॉफ्टवेयर सीखने की, हाँ. या फिर एक्सेल में नाइस. प्रोफिशिएंसी करने की। हाँ, तो नाइस. मैंने ये किया, अर्जुन के केस में पता नहीं उसने क्या किया, लेकिन मैंने किया कि हाँ, एक ही दिन में मैं इस 10-15 वीडियो देख लूंगा, 10-15 इसके ऊपर किताबें पढ़ लूंगा, और अगले दिन मैं कुछ नहीं कर पाया। हाँ, क्योंकि अर्जुन भी यही करता है कि वो एक प्लानिंग पैरालिसिस भी होता है, उसी में हाँ, चला जाता है. ही मेक्स अ परफेक्ट प्लान. He sets the alarm is set, piano tutorials are downloaded and lined up, the routine is set, and he finally deletes his Instagram because he feels like कि यार ये distraction करता है मेरे को. And then he finally says those golden words कि कल सब बदल जाएगा. तू भी बोलता है ऐसे? नहीं, मैं अर्जुन नहीं हूँ ना भाई। अच्छा. मैं तो बोलता हूँ भाई, और नहीं मुझे भाई, लगता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि यार फ्रॉम टुमारो एवरीथिंग विल चेंज, देयर इज गोइंग टू बी अ न्यू मी, न्यू वर्जन ऑफ माई सेल्फ दैट इज परफेक्ट इन एवरी रिगार्ड. कि कल से मैं हाई राइज बिल्डिंग के फ्लैट में रह रहा हूँ। So like he and we both, all of us are feeling the power of motivation at this point, and this is the root issue. Because when the next morning comes, जो हमारा जितनी देर हम सोए हैं, those hours of sleep have cooled down the raging fire of motivation inside us. And as soon as the alarm rings, Arjun's hand, goes to the snooze button faster than the alarm can wake him up. क्योंकि हमें प्रोसेस करना पड़ेगा ना उसके नेक्स्ट डे हाँ, से, जब अलार्म बजता है because हमें वो हाँ, प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा, रादर देन कि हमें अगले दिन वो रिजल्ट शो होंगे। हाँ. So basically the motivation has kicked in the night. You felt very good, you made the perfect plan, but when you went to sleep, those 8 hours of sleep, 7 hours of sleep, उस टाइम पे जो तुम्हारे पास डोपामीन पीक आया, स्पाइक आई, वो हम्म। अब रेस्ट डाउन कर चुकी है. यू आर नॉर्मल एट योर नॉर्मल लेवल. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड मोटिवेशन हैंगओवर. यू आर सफरिंग फ्रॉम मोटिवेशन हैंगओवर, बिकॉज हाँ, मोटिवेशन तो हो गया रात को, अब उसके हैंगओवर से सफर कर रहे हो, बिकॉज राइट नाउ यू नीड टू डू द एक्शन. एंड सिंस दैट डोपामीन स्पाइक हैज कूल डाउन, तो तुम्हारे पास एक्शन करने का कोई भी एक स्ट्रॉन्ग अंदर से इनहेरेंट डिजायर आ नहीं रही है. मेरे को लगता है सुबह होती है ना, तो वो चीज हिट करते हैं कि हमें जो हमारा जो डेली पैटर्न है, कि हाँ, हम जो हम्म. डे टू डे यूज टू है जो चीजें करने के, हम्म. ये पड़ेगी, एंड विच इज अनफेमिलियर हमारे दिमाग में, लगता है कि हाँ, विच इज नॉट फेमिलियर हम्म. टू आवर ब्रेन। मुझे ऐसा लगता है ट्राइज टू प्रोटेक्ट अस, और वो वापस हमें उसी वापस पैटर्न में भेज देते हैं कि वो मोटिवेशन फेड होती है, देन वो रियलिटी हिट करते हैं कि अब हमें एक्चुअल में चेंज करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि हाँ, हम आर माइंड्स आर इवॉल्व्ड इन सच अ वे दैट दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू कंजर्व एनर्जी. मेक्स अस वेरी हार्ड फॉर अस टू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड डू समथिंग न्यू विच वी आर नॉट ट्रेन्ड इन. वो एक्सक्यूजेस बनाता है भाई, मेरे को ये होता है, एक्सक्यूजेस आ जाते हैं मेरे दिमाग में कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, कर लेंगे अचीव, आज एक ही दिन की बात है ना, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे से कर लेंगे। ये ऐसे फुद्दू बेवकूफ से एक्सक्यूजेस आते हैं मेरे दिमाग में, ये चलो हो हम्म. जाएगा आगे, अभी बहुत बहुत टाइम पड़ा है, और इतना हम्म. मुश्किल भी नहीं है, हम्म. एक दिन में सब कर लूंगा मैं, हाँ. बिगनर से सो एक्सपर्ट हो जाऊंगा। हाँ, बेसिकली हमारे केस में ये जो अर्जुन है, इसके साथ हाँ, भी यही होता है. ही गेट्स अ किक ऑफ डोपामीन व्हेन मोटिवेशन इज हाई, हाँ, एवरीथिंग सीम्स पॉसिबल, एंड हाँ। व्हेन द मोटिवेशन डिप्स, द डोपामीन वियर्स ऑफ, नथिंग चेंजेस. तुझे क्या सो लगता है इस डोपामिन कहाँ से आता है?
हाँ रिजल्ट्स सोचने से ना डोपामिन जो हिट होता है। हाँ, because you are picturing yourself right in the moment when you have achieved your goal, but not picturing the process of achieving the goal. इस पोजीशन में हमारे पास जर्नली दो रास्ते आते हैं. पाथ ए इज मेक अ स्ट्रिक्टर प्लान, एंड देन पाथ बी वेट फॉर मोटिवेशन टू रिटर्न. तो ऐसे केस में विच पाथ यू विल चूज, और विच, इफ देयर इज अ पाथ सी इन योर माइंड, यू कैन एक्सप्लोर दैट एज वेल. तो विच वन वुड यू चूज? मेक अ स्ट्रिक्टर प्लान या फिर वेट फॉर मोटिवेशन टू रिटर्न? तीसरा पाथ भी आता है मेरे दिमाग में, तो तीसरा आता है सेल्फ सेबोटाज। मैं खुद को गालियां बकने लग जाता हूँ भाई, क्या अच्छा आदमी है, नीच, घटिया, कुछ नहीं कर पाएगा भाई तू जिंदगी में। हाँ हाँ हाँ, वो फिर सेल्फ मैं रोने लग सैबोटाज जाता वाली हूँ। स्टेज आ जाती है. हाँ, मैं कहा भाई नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा अब जिंदगी में। तो ये तीनों ही खराब ऑप्शन है भाई, देख सच्ची बताओ तो, जो मैंने हाँ. पर्सनली जो सीखा है। हम्म. और मेरे पास तो उस पे मैंने यही अप्रोच लगाई थी, जो मैंने अभी ये नए सॉफ्टवेयर सीखने पे लगाई थी, कि हाँ भाई हम्म. एक बहुत सारी चीजें देख लूंगा, पढ़ लूंगा, और एक ही दिन हम्म. में मैं 0 to 100। हम्म. तो लास्ट टाइम ये हो नहीं पाया। लास्ट टाइम जो मैंने किया था एडिटिंग सॉफ्टवेयर प्रीमियर प्रो सीखने के टाइम पे, कि मैंने 1 डेढ़ घंटे की वीडियो सर्च की, जिसमें हम्म. अच्छे खासे व्यूज थे, बहुत अच्छे व्यूज थे। उसके कमेंट्स चेक किए, हम्म. मतलब ऑलमोस्ट सारे कमेंट्स पॉजिटिव थे, कि हाँ भाई हमने अच्छे से सीख लिया, हमने हमने बेसिक्स सीख लिए हम्म. एडिटिंग। हम्म. मैंने 5 मिनट देखता, 10 मिनट देखता, वो बंदा एक कंसेप्ट एक्सप्लेन करता, देन उसको मैं हम्म. प्रीमियर प्रो मैंने डाउनलोड कर लिया था, इंस्टॉल कर लिया था। हम्म. तो उस कंसेप्ट को मैंने प्रैक्टिकली अप्रोच किया। मैं 10 मिनट की हम्म. वीडियो देखता, देन उसको प्रैक्टिकली करता, 10 मिनट की वीडियो देखता, देन उसको प्रैक्टिकली करता। तो वो 1.5 घंटे की वीडियो मैंने 1 हफ्ते में जाके खत्म की थी, और 1 हफ्ते में मेरे को बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो गए थे। और हम्म. नेक्स्ट टाइम मैंने इंडिपेंडेंटली एक छोटी सी वीडियो का बहुत बेसिक एडिट क्लियर कर दिया, कट कर दिया था प्रीमियर। हम्म. Basically, you divided the whole learning process हाँ into small chunks, and हाँ then those हाँ, chunks repeated this success behavior again and again in your mind. So you were able to stick to the process. So एग्जैक्टली। you remained with, not with the idea of achieving the goal, but with the process of achieving the goal. हाँ, तो मैंने तीनों ऑप्शंस में से कोई भी एक चूज नहीं किया, कि हाँ भाई एक और स्ट्रिक्ट प्लान बनाऊं, या फिर मोटिवेशन के किक होने का फिर से वेट करूं, या फिर सेल्फ हम्म. सैबोटाज। इवन तो मैंने किया था, मैं कहा नहीं सीख हम्म. पाऊंगा भाई, बहुत मुश्किल है, तेरे से कुछ हाँ. होगा ही नहीं। 5 मिनट की वीडियो तेरे से देखी नहीं जा रही, तेरे को हम्म. लग रहा है तो इतना बड़ा, इतना हैवी और इतना कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर एडिट सीख जाएगा। तो एक लर्निंग, बेसिकली अगर आप इतना ज़्यादा वीडियोस भी, यू फील हाँ लाइक यू आर लर्निंग बट यू आर नॉट लर्निंग. एग्जैक्टली, वो एक हाँ इल्यूजन पैदा करता है कि इंफॉर्मेशन, इफ यू आर, हाँ। हाँ, कि इफ यू आर रिसीविंग इंफॉर्मेशन, हम्म it is coming as a like too much information is coming as garbage, nothing is getting registered. You feel like it's getting registered, but you will forget. So in these situations, no path is the ideal path. Both or all of them lead to failure. What you need to हम्म do is like systemize the process of हम्म learning something. So, and in those processes of systemizing, there is also one concept which is called ego depletion, या फिर उसे बोला जाता है decision fatigue, हम्म because your willpower is like a battery. Every हम्म decision you take, your हम्म battery drains, your हम्म willpower drains. So in the morning you are very focused, and you are boosting with willpower, oozing with willpower. But throughout the day, as you make smaller and smaller decisions, तुम 6 बजे अपना कुछ प्रैक्टिस करने, you will be making would have made so many decisions कि तुम उस पॉइंट पे तुम्हारी बैटरी वैसी 10% पे होगी और विल पावर काम कर नहीं पाएगी. तो दिस इज कॉल्ड ईगो डिप्लीशन. तो उस केस में आपको अपने प्रोसेस ऐसे डिजाइन करने चाहिए कि जहां पे आपका जो डिसीजन मेकिंग फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम हो जाए, मिनिमाइज हो जाए बेसिकली. जितना सो मिनिमाइज हो सके उतना हो। हाँ, एंड सिंगली मोटिवेशन. छोटे से छोटा चीज से। हाँ, and motivation, as we already established, it also fades away. It is a moment in time which goes away as the dopamine kicks out of your system. So the real change begins when the moment you decide to change your identity, not by motivation, but by deriving or devising better systems that rely on consistency, not on a feeling of doing something. So consistency is that thing which transforms into discipline. So as in our story, Arjun also decides just that कि मैं अब मोटिवेशन पे रिलाय नहीं करूंगा, आई एम गोइंग टू बिल्ड अ सॉलिड डिसिप्लिन.
इट्स नॉट अ टोटल ओवरऑल कि कल से बिल्कुल सब कुछ, जैसे तुमने बताया कि सब कुछ मैंने लाइन अप कर लिया है, सब कुछ बहुत ज़्यादा सब कर वीडियोस देख लूंगा। लिए। हाँ, टू मच ओवरऑल, टू मच चेंज नहीं करना है। हम्म यू कैन डू, वो यही डिसाइड करता है कि व्हाट वी विल आई विल डू इज आई विल ब्रिंग मिनी चेंजेस इन स्मॉल चंक्स, बिकॉज टू मच चेंज ऑल एट वंस इज सो मच, प्रोड्यूसेस सो मच रेजिस्टेंस दैट इट हम्म बिकम्स इम्पॉसिबल टू कोप अप विद। सो रेजिस्टेंस और अर्जुन, अनफेमिलियरिटी भी हमारे क्रिएट हाँ करते हैं। हाँ, because every change is unfamiliar and हम्म unfamiliarity will produce resistance, so these are हम्म like snowball effect आ जाता है कि एक एक चीज हम्म खुद पे स्पाइरल कर करके बड़ा हम्म। बड़ा बनती रहती है। हाँ, So फर्स्ट गेट यूज्ड टू द न्यू सिचुएशन। हाँ, so Arjun decides कि I will sit at the piano for 5 minutes daily, just 5 minutes. This is also a phenomenon which is called minimum viable action, कि हम्म आप सबसे छोटा एक्शन वो कर रहे हो जो कि एक रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। इट डजेंट मैटर वो कितना छोटा रिजल्ट प्रोड्यूस करे, बट यू आर प्रोड्यूसिंग सम रिजल्ट। So this is called minimal viable action mechanism. Small actions repeated over time create bigger results. वही कहने This वाला था, is डेली डेली हाँ वो अगर 5 मिनट भी बैठे तो होपफुली, नॉट होपफुली, चांसेस कि हाँ ब्रेन ये रजिस्टर करे कि हाँ इट्स अ पार्ट ऑफ आवर डेली रूटीन, हाँ रिकॉग्नाइज करे कि हाँ इट्स अ फेमिलियर पैटर्न दैट वी डू ऑलमोस्ट एवरी डे। हाँ, तुमने ये बोला ना कि ब्रेन विल रजिस्टर, दैट इज एक्चुअली एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस। दिस इज कॉल्ड amygdala hacking. Amygdala is your हाँ part हाँ। of the brain that basically brings makes habits. हम्म। So amygdala hacking में यही आता है, मिनिमल वायबल एक्शन मैकेनिज्म, जहाँ पे आप छोटे छोटे एक्शंस ओवर टाइम रिपीट करते रहते हो एंड देन इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू हैबिट्स। एग्जैक्टली सो हाँ। एक्चुअली योर ब्रेन रजिस्टर्स दोज एक्शंस। और वो 1 महीने वाला मिथ है कि हाँ भाई कोई चीज हमें 1 महीने करनी, हैबिट हैबिट बिल्ड हो ही जाती है। 1 महीने के बाद भी लोग फेलियर कर देते हैं, हाँ, फेल हो जाते हैं अचीव करने में। होता तो है। कोई फिक्स टाइम फ्रेम नहीं। हाँ, वो जर्नलाइजेशन है, बिकॉज हाँ डिसिप्लिन इज ऑल्सो नॉट समथिंग मैजिकल। आने के बाद 10-10 साल के डिसिप्लिन आने के बाद भी तुम्हारा दिन ऐसा होता है कि जब तुम यू आर नॉट फीलिंग लाइक डूइंग एनीथिंग, देर आर एग्जैक्टली। डिस्ट्रैक्शंस इन योर वे एज वेल, बट यू डू इट। एंड समटाइम्स अगर ब्रेक भी हो जाता है, वो पैटर्न डिसिप्लिन ब्रेक भी होता है, रूटीन ब्रेक होता है, तो डू नॉट गेट इन टू द सेल्फ सैबोटाज स्टेज। यू नीड टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट समटाइम्स डिसिप्लिन ब्रेक होता है, हाँ लेकिन होते हैं। हाँ, उसको बिल्कुल एकदम से फ्रेट नहीं करना है उसके ऊपर, एंड एक्नॉलेज कि हाँ ठीक है, डिसिप्लिन ब्रेक हुआ। हम्म अगर तुम कर सकते हो, रेक्टिफाई करो कि क्यों हुआ, एंड देन मूव ऑन विद योर शेड्यूल। एग्जैक्टली। सो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, उसको ब्रेक होने की, आपकी वो जो क्या कहते हैं डिसिप्लिन को फेल होने की। हम्म जैसे जिम जाता हूँ, हम्म 1.5 2 3 साल से जा रहा हूँ, बट कई बार लगता है कि नहीं अब मन नहीं कर हम्म रहा, बट इट्स नाउ इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। एग्जैक्टली इन दैट वे कि जो मिनिमल वायबल एक्शन मैकेनिज्म वाली हाँ तरह कि स्मॉल स्मॉल चंक्स में हम डिवाइड कर देते हैं अपना एक्शन। जैसे तुमने बताया अपना वो ये वीडियो एडिटिंग की लर्निंग का प्रोसेस, कि 15-15 मिनट के चंक्स में प्रैक्टिस किया एंड देन आई लर्न द होल थिंग। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज लार्ज गोल्स, व्हेन यू क्रिएट लार्ज गोल्स, ओवरवेलमिंग गोल्स, those goals scare the brain, and then brain is very good at procrastinating. It will make up excuses. So in our story also, Arjun decides कि मैं 5 मिनट पियानो पे बैठूंगा and then I will practice piano daily. What do you think happens next? All his problems go away? हम्म, नहीं No. नहीं नहीं। Because the discipline is here, but so are the distractions. तुमने मोबाइल साइड में रखा हुआ है, 5 मिनट के लिए वो बैठा, वन पिंग फ्रॉम हिज मोबाइल फोन एंड हिज हम्म माइंड इज आउट फ्रॉम द फ्लो एंड हिज थॉट्स आर स्कैटर्ड एवरीवेयर. He हम्म decides to check his phone for only 5 minutes, and then an hour goes by. He sees this and says to himself, tomorrow I will start fresh. It's हम्म again a tug of war between your willpower and the to follow your routine and discipline, and giving away to distractions. दूसरा ये एक और चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अभी यूट्यूब है हमारे पास टू लर्न Hmm. न्यू थिंग्स, Hmm. जो जिसकी भी XYZ पर्सन की। तो Hmm. मुझे जो मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं ये देखता हूँ कि Hmm. यार मैं भी ऐसा बजाऊंगा। Hmm. हाँ. मैं भी एक बार जब मैं सीख गया तो मैं भी क्या कहते हैं नई नई धुनें ट्राई, कोई भी जैसे बांसुरी बजाना या फिर पियानो बजाना सीख रहा हूँ, तो मैं लाइक हाँ मैं भी ऐसे ही बजाऊंगा ना, हाँ। Hmm. उसके बाद मैं ये भूल जाता हूँ कि जो वो बंदा सिखा रहा है वो भी इसी प्रोसेस से, Hmm. वो भी पहले मेरे जैसा नकट्टू था, ना सुर था Hmm. ना ताल था ना कुछ भी नहीं। Hmm. डेली उसने थोड़े बहुत एफर्ट्स दिए तो वो टास्क
को वो एक रूटीन में लेके आया अपनी लाइफ को, एंड देन ही और शी और दे और देम आर वेयर वेयर दे आर। समझ रहा है? हाँ, हाँ, एग्जैक्टली, क्योंकि what we do is whenever we see somebody doing any action at a level of expertise, we we instantly equate ourselves with their expertise and हम्म disregard their years of practicing, हम्म। है ना? So that is what where the mistake lies in the core, because we are हम हाँ comparing our newbie version to their हाँ expert version. हाँ, हम क्योंकि क्या हम मुझे ऐसा लगता है हम स्ट्रगल्स से कम एक्सपोज्ड हैं रादर देन के अचीवमेंट से हम ज्यादा एक्सपोज। अभी हम्म, कुछ नई वीडियोस आ रही हैं, मतलब कुछ क्रिएटर्स क्रिएट कर रहे हैं कि हाँ भाई डे वन ऑफ कि हाँ भाई ये मेरा पहला दिन है कुछ स्टार्ट करने का, ये हम्म, मेरा दूसरा दिन है, ये तीसरा दिन है, चौथा दिन है। हम्म, यूट्यूब शॉर्ट्स भी आ रहे हैं ऐसे कि हाँ भाई कुछ लोग क्या कह रहे हैं नई चीजें स्टार्ट कर रहे हैं। हम्म, मैं जिम रिलेटेड कंटेंट थोड़ा ज्यादा कंज्यूम करता हूँ, तो हम्म, बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी हैं जिसमें लोग एक्चुअल में पुशअप करना स्टार्ट कर रहे हैं। लोगों को हम्म, लगता है हमारे पास वी हैव दिस प्री कंसीव नोशन कि हाँ भाई पुशअप तो इज लाइक अ वार्म अप हाँ, एक्सरसाइज, बट इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मूवमेंट, मतलब नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड मूवमेंट बट हम्म, एक बहुत स्ट्रेंथ ओरिएंटेड मूवमेंट है। आपकी बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ हम्म, होनी चाहिए कि आप अपनी पुश कर पाओ अपनी बॉडी को, हम्म, एंड इट टेक्स टाइम टू लर्न टू डू हम्म। इवन वन पुशअप। Actually, what has become basic for you is somebody's advanced, है ना? एग्जैक्टली, हाँ, सिंस वी आर नॉट, हम स्ट्रगल्स किसी एक्सपर्ट के स्ट्रगल से इतना एक्सपोज, हम उसकी अचीवमेंट से कि हाँ भाई वो ऑलरेडी अचीव कर चुका है हम्म, तो हमें थोड़ा वो लगता है अपने अपने अंदर थोड़ी वो क्या कहते हैं, अरे वो कमी होने की कौन सी फीलिंग बोलते हैं उसको, कि हाँ वी आर लैकिंग इन समथिंग और वी आर इंफीरियर टू समवन। inferiority complex. इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है सिंस वी आर नॉट एक्सपोज टू देयर हम्म। स्ट्रगल्स, वी आर ओनली एक्सपोज टू देयर अचीवमेंट। Actually, also because our generation is the generation of instant gratification in some sense. So the whole process of building yourself, building a new habit over days and months and years, तो वो वाला चीज रजिस्टर ही नहीं होती है, बिकॉज हमें सब हाँ, कुछ इंस्टेंटली मिलता हम ये भूल जाते हैं थिंग्स टेक टाइम। हाँ, हम ये भूल जाते हैं चीजें वक्त लेती है अपना, और टाइम विल पास। है ना, कि यार एक नोटिफिकेशन आता है एंड देन योर होल ब्रेन इज स्कैटर्ड, योर थॉट्स आर स्कैटर्ड, योर फ्लो इज ब्रोकन, एंड देन यू से कि यार मैं कल से शुरू करूंगा, है ना? वी हैव ऑल गॉन थ्रू दैट। सो मैं इसकी एनोलॉजी में अपने एग्जांपल में दूं अगर, तो आई ट्राई टू गो ऑन अ रन एवरी डे। देयर इज अ हम्म पाथ वेयर देयर आर मेनी पॉट होल्स। एज आई हम्म रन एंड अप्रोच दैट पाथ while maintaining my pace, I often find it hard to maneuver through them. I हम्म, stumble and lose my pace. It kept happening until I changed my path. हाँ, You know what I did there? It is called friction engineering. By तूने भर दिए changing my पॉट होल्स path, सीमेंट ले जाके। नहीं, I तो changed my path. मैंने कहा मैं अच्छा, उधर से जाऊंगा ही नहीं, मुझे पता है वहां डिस्ट्रैक्शन होता है, मेरा पेस टूट हाँ जाता है, तो मैं हाँ उधर से जाऊंगा ही नहीं, मैंने अपना पाथ ही हाँ, चेंज। So this is called friction engineering. By हम्म changing my path, I didn't allow those potholes to affect my pace. In हम्म a way, I terraformed my environment so the path did not require any effort. Because जब भी हम कोई वही ईगो डिप्लीशन वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, जब भी हम कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं अपने रूटीन को मेंटेन करने में, बिकॉज देर आर डिस्ट्रैक्शंस इन आवर वे, it takes a toll on our willpower and it हम्म becomes difficult for us. So if I do not require any effort, additional effort in that following that routine, it हम्म, becomes, and I basically removed my distractions from my environment. I हाँ analyzed, reduced and automated the action. Arjun also did something similar. He put his phone in the other room, he decluttered his desk, and he removed his distractions. अब तुझे क्या लगता है अब क्या हुआ होगा उसके बाद? मैं एक और चीज बोल, उसका अगर वो प्रोसेस लैपटॉप पे बहुत सीख इजी रहे हो गया। हैं, हाँ। अगर वो लैपटॉप पे, तो मैंने किया, मैंने कहा एक ही टैब खोल के रखूंगा मैं, एक्स्ट्रा हम्म। टैब खोलूंगा ही नहीं, यूट्यूब के लिए, नेटफ्लिक्स के लिए, प्राइम के लिए हाँ, एक्स्ट्रा टैब डिस्ट्रैक्शंस खोलूंगा ही नहीं मैं। मिनिमाइज कर देगा ना। हाँ। हाँ, जेनुअनली मैंने यही किया था जब मैंने प्रीमियर प्रो सीखा था, एंड इट वर्क हम्म, फ्रॉम मी, फॉर मी, नॉट फ्रॉम हम्म, मी बट फॉर मी, हम्म, कि हाँ भाई एक ही टैब खोला है, दूसरे टैब के ठीक है अभी कौन खोले दूसरा फिर। तो क्या कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन फोन वगैरह मैंने साइड में नहीं रखा था, फोन मेरी जेब में ही था। उससे पहले हम्म, मैंने जो किया था ना, मैंने 5 मिनट से स्टार्ट किया था, मैंने कहा 5 मिनट तक मैं फोन को हाथ नहीं लगाऊंगा भाई। 5 मिनट नहीं, मतलब 1 2 3 मिनट तक मैं फोन की तरफ देखूंगा भी नहीं, हम्म, कुछ भी नहीं करूंगा मैं, हम्म। खाली बैठा रहूंगा, फिर वो साइलेंट भी रख पांच दे। मिनट
हाँ हाँ 5 मिनट 10 मिनट, तो मैं फोन मेरे जेब में था, तो फोन से मैं इतना इफेक्ट नहीं हुआ। सिंस लैपटॉप था मेरे पास, लैपटॉप पे दूसरे ऐप्स खोल के मैं देख सकता था कोई टीवी सीरीज या कुछ भी, तो मैंने कहा एक ही टैब खोलूंगा भाई मैं, और वो होगा यूट्यूब का, जिसमें मैं वो वीडियो चलाऊंगा, सीख रहा हूँ जिसमें वो ठीक है। सीखने वाली वीडियो चलाऊंगा, दैट्स इट। तूने बेसिकली डिस्ट्रैक्शंस थोड़ी कम कर। हाँ। है ना, और जब तूने सीखना भी स्टार्ट किया, जब तूने हम्म, इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया, प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, एवरीथिंग वुडंट हैव बीन हंकी डोरी कि तेरे को बिल्कुल सब अच्छे से नहीं है ना, नहीं। बिकॉज मिस्टेक्स, हाँ डाउट्स, रिग्रेट्स, they are all waiting on this process एग्जैक्टली। ahead of you, हाँ। on the way to you to beat you हम्म, down. And हाँ। the path never becomes easy. And हम्म, you just get better and better at following it. So हाँ। Arjun begins his practice as well. He hits the wrong notes. He feels हम्म, frustrated. हाँ। कंसिस्टेंसी उसको इतनी हाँ। हार्ड लगती है फॉलो करने में, और हाँ। उसकी जो इम्प्रूवमेंट्स है वो इतनी स्मॉल है, इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट्स है, कि उसको लगता है कि मैं इम्प्रूव ही नहीं कर रहा हूँ, है ना, सो कि ये अननोटिसेबल जा रही है। सो हाँ। ही फील्स लाइक वो भी कर दो यार, ये मेरे से होगा ही नहीं, मेरे थोड़ा बस की होगा ही नहीं नहीं। है, वो फिर से वो सेल्फ सैबोटाज वाला प्रोसेस आने लग जाता हाँ मेरे साथ भी यही हुआ था। थोड़े बहुत भी डिफिकल्ट कट होते थे, ये लगे या फिर कुछ ट्रांजिशन डिफिकल्ट होते, ये जैसा मैंने विजन देखा था अपने दिमाग में, ये वैसी ट्रांजिशन, तो लाइक नहीं होगा मेरे से, हो ही नहीं पाएगा। कोई भी चीज आप कर रहे हो, कुछ भी चीज सीख रहे हो, एक विजन है, करते हो बिकॉज उस यू एक हैव आउटपुट का। विजुअलाइज द आउटपुट। हाँ हाँ हाँ, हाँ भले वो छोटे स्केल का हो, बट यू हैव हाँ, ऑलरेडी विजुअलाइज्ड इट कि हाँ ये ऐसा बट करेगा, ऐसा दिखेगा। एट दोज पॉइंट्स ना, आई फील लाइक जब ऐसा होता है ना कि आपने डिस्ट्रैक्शंस भी कर दिए, यू हैव मेड अ डिसिप्लिन, यू आर हम्म, फॉलोइंग थ्रू इट, यू हैव पुट अवे द डिस्ट्रैक्शंस, हम्म। एंड देन फ्रस्ट्रेशन इज किकिंग इन बिकॉज यू आर मेकिंग मिस्टेक्स. एट दैट पॉइंट just remember these three words: trust the process. ट्रस्ट द प्रोसेस, हो जाएगा। Because हाँ, process is not lying, है ना, it's not about results, it's about हम्म, processes. It's not about your goals, it's हम्म। about processes. ट्रायल It's एंड not एरर है। about your हाँ outcomes, हाँ। it's about process, है ना, तो love the प्रोसेस, process, trust the हाँ, process. प्रोसेस इज ट्रायल एंड That's how एरर। we learn everything. हाँ हाँ, हाँ। exactly. But what we are doing right here with this podcast is trial हम्म, and error. है हाँ। ना, कि क्या वर्क कर रहा है, क्या नहीं हम्म, कर रहा है, हम्म, remaining हम्म, consistent, trying to remain consistent. हम्म, Distractions are there as well, है हम्म। ना, but you remain consistent, love the process, trust the process. That's how we learn everything. वो Bit by लीनियर नहीं bit रहे, the castle is made. जैसे आप, हाँ. जैसे वो देखा है ना, क्या कहते हैं, हम्म. कौन सा होता है वो, हार्ट बीट वाला मॉनिटर, जिसमें ऐसे ब्लू ब्लू। Up down ECG. हाँ, अगर वो एक ही उस पे चले, मतलब फ्लैट लाइन पे चले, एक ही लाइन पे, Flat हो, वो तो dead है. यू आर डेड। हम्म. और ऐसे चले कि हाँ कभी ऊपर, मतलब एक हम्म. पैटर्न में चले, ऐसे चले तो हाँ यू आर हम्म. अलाइव, तुम जिंदा हो। हम्म. सेम थिंग अप्लाई टू, अगर की प्रोग्रेस कंसिस्टेंट रहेगी, तो आई डोंट थिंक यू आर मेकिंग एनी हम्म. प्रोग्रेस, मतलब यू आर हम्म. डूइंग द इजी थिंग, क्योंकि मुश्किल चीजों को सीखने में वक्त लगता ही लगता है, नो मैटर व्हाट यू डू। हाँ. And whenever you try something हाँ, new for the first time, there is going to be a dip, not a यस hike. यस। है ना, क्योंकि you are going हाँ to make mistakes, and हाँ mistakes are just opportunities for you to learn and grow. है ना, हाँ mistakes get a bad rap, but हाँ। it's not like कि वो बहुत ज्यादा तुम्हें avoid करनी चाहिए. हम्म, Mistakes also make you learn. They are learning opportunities for you. सो एग्जैक्टली। अर्जुन के केस में भी यही होता है, हाँ। मतलब ही हैज, दैट्स हाउ वी लर्न हम्म, एवरीथिंग, जैसे हम्म, हमने बोला लव द प्रोसेस, है ना, तो आउटकम, जस्ट रिमेंबर दैट आउटकम इज अ मोमेंट इन लाइफ that will go away, हम्म, but learning, the process of learning, that is your life. हम्म। है ना, उससे कितने आउटकम्स आप जनरेट करोगे, कितने मोमेंट्स आप जनरेट करोगे, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ गुड योर प्रोसेस इज एंड हाउ कंसिस्टेंट यू आर एट इट, है ना. सो और अर्जुन ऑल्सो हम्म, डज समथिंग विद इट. हाँ, यू वर सेइंग समथिंग. नहीं बोल बोल, मैं सुन रहा था। Acha. So back to the story of Arjun. Arjun perseveres. He हम्म, makes mistakes, but now he treats them as learning opportunities. हम्म, He sticks to the process, हम्म, and after a while, the process starts to feel a little different. हम्म, क्योंकि प्रोसेस की भी आदत हो जाती है. हम्म, समटाइम्स इट मे फील easy to हम्म, follow, sometimes it may feel all the more difficult and boring, because he doesn't give in to his feelings. हम्म, He stays consistent, हम्म, and slowly his persistent presence हम्म, brings consistency. कंसिस्टेंसी जो है वो ऑटोनॉमी लाती है, हम्म, एंड देन ऑटोनॉमी ब्रिंग्स मास्टरी. हम्म, सो इट्स अ पॉजिटिव लूप. हम्म। Presence will bring consistency, your consistency will bring autonomy, and your autonomy will bring mastery. रिजल्ट्स। Playing piano for him, है ना, हाँ, नॉट, आई वुड नॉट से mastery मास्टरी, बट brings रिजल्ट्स, results. रिजल्ट्स। हाँ,
मास्टरी इज नॉट लाइक कि वो भी एक मोमेंट नहीं है. हम्म मास्टरी इज लाइक यू आर गुड एट समथिंग, यू कैन ऑलवेज बिकम बेटर एट इट. ऑलवेज हाँ है ना? सो आई वुड स्टिक विद प्लेइंग रिजल्ट्स नॉट पियानो मास्टरी फील्स नेचुरल टू हिम नाउ. हाँ हाँ. हाँ. ठीक है, ब्रिंग्स रिजल्ट्स, गुड रिजल्ट्स. है ना? सो प्लेइंग पियानो फील्स नेचुरल टू हिम नाउ. हम्म लाइक हिज डिसिप्लिन इज फाइनली पेइंग ऑफ. हम्म मतलब उसकी एक नई हैबिट हो गई है, एंड वो हैबिट एक्चुअली इज काइंड ऑफ अ हैबिट ही इज एक्चुअली प्राउड ऑफ. हम्म सो in the end, Arjun has become a pianist. हम्म He devised a system, he put in time, he chose a place, and then he took action each day and every day. हम्म Now उसका जो गोल है, हमारे गोल्स भी टाइम के साथ बदलते हैं. हाँ अर्लियर उसका गोल था टू बिकम अ पियानिस्ट. हम्म नाउ दैट ही हैज फॉलोड थ्रू द सिस्टम एंड कंसिस्टेंसी, हम्म ही हैज बिकम द पियानिस्ट, बट नाउ हिज गोल हैज चेंज टू बिकम अ ग्रेट पियानिस्ट. है ना? So the growth, the improvement scope is always there, as you said. Mastery is not maybe not the right term. The result he's getting is good, but he also knows कि with practice, with time, I can move ahead in this direction. उसने वही So तो इस प्रोसेस his के life. दौरान उसने मूवीज देखी होंगी कितनी Hmm. कि हाँ भी उसने इन्विजन किया हाँ. हो कि हाँ मैं भी अच्छा हीरो ऐसे प्ले कर रहा है इवन दो कितना भी अनरियलिस्टिक हो इन रियल लाइफ उसके दिमाग में कोई Hmm. विजन तो आएगा ना अच्छा मेन कैरेक्टर पियानो को ऐसे प्ले कर रहा है तो मैं भी ऐसे प्ले करूंगा एंड देन हाँ. आई विल डू द सेम थिंग व्हाट दैट गाय इज डूइंग May he might also, जब pianist बन भी गया, he might also choose an entirely different goal, because goals can change as per your life progress. So the goals may change, but the systems will remain the same. The fundamental process will remain the same. So जो उसकी लाइफ हमेशा रीसेट करती रहती थी, ही यूज टू बी मोटिवेटेड ऑल द टाइम. इन ही यूज टू बी मोटिवेटेड फॉर अ स्मॉल चंक ऑफ टाइम, देन मोटिवेशन यूज टू फेड अवे, एंड देन हिज लाइफ रीसेट इनटू द सेम लूप. सो वो रीसेट होना बंद हो गया, बिकॉज उसने मोटिवेशन पे, प्रोसेस और उसकी कंसिस्टेंसी पे, हिज लाइफ स्टॉप्ड रीसेटिंग फ्रॉम द लूप ऑफ डिस्पेयर. हिज आइडेंटिटी चेंज्ड. वही जो जैसे तूने एक दिन बोला था ना, क्या बोला था, मुझे बहुत अच्छा लगा था वो, कि फ्रॉम वन डे टू डे वन. है डे ना? वन सो या फिर वन डे हाँ. सो that this transformation occurred. Discipline is not, still not automatic to him. As with us, you are going to gym for past 4 years, 3-4 years, but कल जैसे तेरा मन नहीं हो रहा था जिम नहीं जाने भाई का, है ना? So for me as well, no matter if your discipline is something you are focusing on and you are following for the past decade, sometimes there is going to be some resistance with you. So discipline is still not automatic to Arjun as well. हाँ So the process still feels hard sometimes, but he continues nonetheless. Transformation, because transformation doesn't occur in a single night, it takes its own sweet time. लीनियर So प्रोग्रेशन कभी नहीं basically होती है कि हाँ हाँ. अप 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 So अप हाँ consistency. जा रही है हाँ हाँ. सो इन दी एंड, मतलब मेरा जो पूरा इस प्रोसेस ओरिएंटेशन पे फोकस कर, वो ये एस्टैब्लिश करने का था कि कंसिस्टेंसी जो है, इट हैज़ द पावर टू चेंज एवरीथिंग. इट इज़ नॉट अबाउट, समटाइम्स कंसिस्टेंसी को भी इतना ज़्यादा बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है कि आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई कि इट इज़ नॉट अबाउट मेकिंग योर सेल्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. इट्स अबाउट बिकमिंग रिलायबल टू योर सेल्फ, एंड दैट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनफ. इट इज आई एग्री है ना? So the whole thing is like that, because consistency can change everything, but motivation is a fleeting feeling which can fade away, and आपको हवा भर देगी वो मोटिवेशन. कैन, एंड इट्स नॉट, मोटिवेशन इज नॉट लाइक अ बैड थिंग. वो आपको मे बी इनिशियल एक्शन लेने के लिए नज कर देगा कुछ दैट चीज स्टार्ट डायरेक्शन, नई बट टू चीज फॉलो थ्रू दैट एक्शन. आपको हाँ. मोटिवेट कर देगा मतलब आपको हाँ, कर यू देगा नीड स्टार्ट कर सिस्टम. देगा हाँ इग्निशन सो एक बार अगर, हाँ, हाँ, द कॉन्सेप्ट वी फॉलोड वर ओवर थिंकिंग पैरालिसिस. फर्स्ट ऑफ ऑल, कि आप सोचते रहते हो, इतना सोचते हो कि एक्शन लेने के काबिल ही नहीं. और बहुत सारी चीजें सोचते हो है आप ना? अच्छी चीजें बुरी हाँ, चीजें जो कि कभी होंगे भी हाँ नहीं. जिनके हाँ. चांसेस होने के बहुत मतलब आप इवेंचुअली सीख जाओगे इफ यू स्टिक टू योर प्रोसेस और आप उसको रूटीन बनाओगे सीख जाओगे बट इनिशियली जब आप बहुत कुछ सोचते हो अच्छा बुरा और फिर जब जैसे आप अच्छा सोच रहे हो ठीक है रिजल्ट लाइक ऑलरेडी देयर आपने फिनिश लाइन पे पहुंच चुके आप इन योर माइंड बट जैसे थोड़ा कुछ बुरा होता है एंड यू आप सीधा जीरो में दोबारा चले जाते हो क्योंकि एग्जैक्टली. आपने प्रोसेस के बारे में सोचा ही नहीं ऑलवेज लुक एट द प्रोसेस
क्रोनोलॉजिकल वे में अगर हम स्टोरी को फॉलो करें तो फर्स्ट वी टॉक्ड अबाउट ओवर थिंकिंग पैरालिसिस, देन वी टॉक्ड अबाउट मोटिवेशन हैंगओवर, कि उससे निकलते हो आप, यू बिकम मोटिवेटेड टू डू समथिंग एंड यू मेक प्लान्स, and then motivation fades away with time because it is not a permanent feeling, it is relying upon your emotional structure and emotions और change. So वो हाँ motivation hangover में आपके पास वो dopamine kick ही नहीं रहता to start something. और हाउ टाइनी यू स्टार्ट विद, मेक सेंस? हाँ हाँ एग्जैक्टली exactly. हाँ 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 उसी के बारे में हाँ हम बात करते हुए जो हमने बोला था, देन वी लर्न अबाउट मिनिमम वायबल एक्शन मैकेनिज्म, कि स्टार्ट स्मॉल, नो मैटर हाउ इंक्रीमेंटल और हाउ स्मॉल इट लुक्स, even if it's just a tiny bit better, even if you're getting a tiny bit better than yesterday or your previous version, it is it counts इट basically. काउंट्स। हाँ So that is also the case, minimum viable action. Then we learned about ego depletion and decision fatigue, which is about कि अपने प्रोसेस में से ऐसे पॉइंट्स को रिड्यूस करो जहाँ पे आपको बार बार अपना एक डिसीजन लेना पड़ता है टू डू समथिंग। जैसे इफ़ यू आर फॉलोइंग पर्टिकुलर डाइट और तुम्हारे सामने बहुत सारा जंक फूड रख दिया जाए, तो उसको तुम पूरे दिन में डिसीजन, सुबह सुबह तुम मोटिवेटेड ज़्यादा हो गए या तुम्हारी जो वो आपका विल पावर है वो बहुत ज़्यादा होगी, वो डिप्लीटेड नहीं होगी, चार्ज होगी फुली, तो तुम सुबह सुबह नहीं करोगे। लेकिन तुम थ्रू आउट द डे अपने इतने डिसीजंस लोगे कि वो जो तुम्हारी विल पावर है वो इट एक्ट्स लाइक अ बैटरी, और थ्रू आउट द डे इन मेकिंग सो मेनी डिसीजंस ऑफ योर सेल्फ धीरे धीरे कम हो जाए, एंड तुम 6-7 बजेंगे तो तुम्हारी विल पावर जो है 10% 15% पे होगी, एंड देन दैट ईगो डिप्लीशन और ये दैट डिसीजन फैटीग विल टेक प्लेस, एंड तुम ग्रैब ही कर लोगे कि हाँ चलो खा ही लेते। और हमला। हाँ, so that we talked about that, and then वो minimum viable action में जो हमने concept follow किया, that was amygdala हाँ hacking, कि आप अपने brain को train करते हो, doesn't matter if the result you are getting is small, but your brain is getting trained to not get scared when you push for new goals. Because अगर आप बहुत ज़्यादा goals एक साथ ले आते हो तो it looks like a mountain in front of you, and then it becomes very hard for your brain to cope up with that, and your brain starts making excuses and procrastinates. But when you do MVA, which is minimum viable action mechanism, आप अपने goals को small chunks में बांट देते हो, and then while following those small chunks you create many small wins for yourself, and then your brain actually copes up with the change you are एग्जैक्टली। trying to establish. देन हमने उसका फ्रिक्शन इंजीनियरिंग का एग्जांपल लिया कि अपने पाथ में से जो डिस्ट्रैक्शंस है उनको कंप्लीटली रिमूव करो या मिनिमाइज करने की कोशिश करो, रिड्यूस करने की कोशिश करो, एंड देन हाँ इजी हैबिट जो आप बिल्ड करना चाहते हो उनका प्रोसेस डिस्ट्रैक्शंस रिमूव करने के बाद इजी बना दो, सो दैट इट इज ईजियर फॉर यू टू फॉलो थ्रू द हैबिट्स यू वांट टू डेवलप, एंड डिफिकल्ट फॉर द हैबिट्स यू वांट टू गिव गेट आउट ऑफ। लाइक अपने मोबाइल को अगर कम यूज करना है तो रात में उसको दूसरे रूम में रख दो, आपने एक बेसिकली डिस्टेंस क्रिएट कर लिया अपने मोबाइल और उसमें, सो यू आर इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन देयर टू गेट आउट ऑफ अ बैड हैबिट। एंड अगर आपको रीडिंग अपनी ज़्यादा करनी है तो बेड साइड पे आपने एक बुक रख ली, तो यू मेड इट ईजियर फॉर यू टू ग्रैब द बुक। एक तरफ बैड हैबिट को खत्म करने के लिए यू इंक्रीज द फ्रिक्शन, एंड गुड हैबिट को प्रोड्यूस करने के लिए यू डिक्रीज द फ्रिक्शन। मेरे दिमाग में पहले तो ये होता था कि हाँ चलो सीधा रिजल्ट पे, अब ये चेंज आया कि अगर मैं आज जिम जाऊंगा, अगर आज मैं अपनी बॉडी को इस रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के प्रोसेस से गुजर, तो आई विल गेट दैट रिजल्ट इवेंचुअली। जो मैं आज वीडियो में देख रहा हूँ, तो शायद मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी एग्जैक्टली सेम बॉडी होगी, आई हैव मेड माई पीस विद इट। जो मेरी जेनेटिकली जो भी कैपेबिलिटी मैं वही अचीव करूंगा, एज लॉन्ग एज माई डाइट, माई ट्रेनिंग और मेरी जो स्लीप है, वो सब जितना अच्छा हो सकता है उतना है इन। बट तो ये चेंज आया है कि आई हैव मेड माई पीस विद द प्रोसेस, कि हाँ भी इट विल टेक टाइम, समटाइम्स मोटिवेशन विल फेड। तो जब कभी ऐसा लगता है कि हाँ नहीं मन कर रहा, तो खुद को हाइप करने के लिए मैं कुछ वीडियोस वगैरह देख लेता हूँ, एंड देन मेरे दिमाग में आता है कि हाँ मेरे को ये प्रोसेस के थ्रू गुजरना ही पड़ेगा, मुझे जिम जाना ही पड़ेगा, मुझे वेट उठाना ही पड़ेगा, कि जो मैंने गोल अपने लिए, अपनी बॉडी का जो गोल सोचा है कि हाँ आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मेरी बॉडी ऐसी दिखेगी, उसके लिए ये प्रोसेस से गुजरना जरूरी है, और उसके लिए आज जिम जाना जरूरी है, क्योंकि इट्स बेटर टू डू समथिंग देन डूइंग एब्सोल्युटली नथिंग।
एक्चुअली यू सेड समथिंग विच आई लाइक्ड, क्योंकि उससे मेरे को भी एक इंसाइट मिली, बिकॉज वी सेड मोटिवेशन कैन गेट यू स्टार्टेड इन द हम्म इनिशियल एक्शन एंड देन हम्म डिसिप्लिन टेक्स ओवर. बट even though you're following a discipline, you're following a routine, sometimes you don't feel like following through it, no matter how long, for how long you are following it. So your motivation is like that हम्म spike, वो डिसिप्लिन के बीच में भी एग्जैक्टली आती है. यू कैन क्रिएट योर मोटिवेशन, योर ओन मोटिवेशन टू फॉलो थ्रू, है ना. सो इट्स लाइक वो आपको एंगेज करता है टू टेक एक्शन, बट डिसिप्लिन आपको उस एक्शन को सस्टेन करने के लिए एक मैकेनिज्म एग्जैक्टली देता है. So motivation is not about putting the initial action into place. It is about giving you a temporary boost to go into action, and then discipline and routine is about sustaining that action into an overall framework. अभी इवन तो मेरा रूटीन है जिम जाना डेली डेली, बट स्टिल कभी कभी मन नहीं करता है. बट मुझे अब भी ये पता है, रादर देन 2.5-3 साल पहले होता कि नहीं मेरी बॉडी नहीं बन रही यार, एक हफ्ते बाद शीशे में देखता कि बनी नहीं रही. लेकिन अभी 2.5 साल बाद लगता है कि हाँ, जहां से मैंने स्टार्ट किया था और अभी जहां पे मैं हूँ उस पे जमीन आसमान का फर्क है. आई एम वेरी हैप्पी विद माई रिजल्ट. मैं कभी अपने को आई यूज टू कंपेयर, जब मेरा वो रूटीन नहीं बना था, जब मैं इस चीज से मैंने Like comparison is the हाँ thief of एग्जैक्टली इट joy. इज. और मैंने क्या कहते हैं, वो रूटीन नहीं बना था मेरा, एंड मैं उस प्रोसेस से गुजरा नहीं था डेली कि यहाँ पे जिम जाने से ही होगा ये. जिम जाने से रेजिस्टेंस, बॉडी को रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के प्रोसेस से गुजारने से, और अच्छी डाइट लेने से, एक अच्छी स्लीप स्केड्यूल होने से, इन सब के थ्रू ही वो चीज अचीव हो पाएगी. तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ा. मैंने छोटे सेक्रीफाइस से स्टार्ट किया, फिर वो रूटीन बन गया, फिर वो सेक्रीफाइस जैसा नहीं लगा, फिर वो रूटीन बन गया. लेकिन इवन दो उन रूटीन के बीच में भी इट फेड्स, दैट डिसिप्लिन इट फेड्स. तो वो बट मुझे इतना पता है कि आई हैव टू, एंड यही एक प्रोसेस है हाइपरट्रफी की, You're in love with the यही process. प्रोसेस है. आज मैं नहीं किया, कल भी शायद मैं ना जाऊं, मे बी परसों मुझे लगे कि हाँ नाउ इट्स टाइम टू गो टू द जिम, कि हाँ वापस इस रूटीन में. Huh, and it's okay Exactly. to break consistency sometimes It when is. you're not feeling about it. The main thing is Is not it, to it is, forget yes. it. Be kind to yourself, भाई. Hmm. Hmm. So thank you for tuning in today. I think ये एपिसोड ठीक हमने सही टॉपिक्स कवर करे हैं, मतलब सही कॉन्सेप्ट्स कवर करे हैं विद इन दिस टॉपिक. Anybody who's gonna watch this video, thank you for tuning in to Notion Wave और podcast जैसे as मैंने well, आप लोगों को and ट्रिक करा, do नहीं subscribe to जैसे the मैंने आप channel. लोगों को ट्रिक किया कि माइक में बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे आप लोगों को ट्रिक करना अपने माइंड को कि हाँ छोटी छोटी प्रोसेस से. अगली बार माइक पे कनेक्ट कर वो लियो ट्रिक तो कर दिया ना. मैं और इस प्रोसेस से तो गुजरे ना हम. क्या कहते हैं ये पॉडकास्ट. भाई भाई लोगों ने नोटिस भी नहीं नोटिस भी नहीं किया होगा मे बी लेकिन तूने नोटिस करवा दिया होगा. लास्ट में एक अच्छी नॉलेज है तो. हाँ ठीक है कि क्रिएट और योर क्या ओन भाई, क्रिएट योर ओन इल्यूजन्स इल्यूजन्स. इफ इट वर्क्स. चल भाई, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में.